हम सीख रहे हैं स्वर्ग का राज्य। क्या सीख रहे हैं हम लोग? स्वर्ग का राज्य। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मत्ती की किताब इसका 16 अध्याय और इसका 19 पद। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बस, हालेलुया। हम पिछली बार सीख रहे थे कि किस प्रकार से पतरस, जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये वायदा दिया था। आज हम जो इसको पढ़ रहे हैं, और प्रभु ने ये बात पतरस से बोला था। ध्यान आया आप लोगों को? तो प्रभु ने ये बातें पतरस से बोली और पतरस से कही कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग का राज्य, बोलिए स्वर्ग का राज्य। प्रभु ने पतरस से कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां यानी चाबियां, कुंजियां यानी चाबियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर बोलते हैं मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां यानी चाबियां। तो प्रभु अगर चाबियों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ताले हैं। ताले, बिना चाबी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ताले ना हो, ताले को ज़रूरत होती है चाबी की, और चाबी को ज़रूरत होती है ताले की। परंतु प्रभु यहाँ पर पतरस को ताले नहीं दे रहा है, चाबियां दे रहा है, कुंजियां दे रहा है। और प्रभु कहता है जो तू पृथ्वी पर बांधेगा, सबसे पहले काम जो है वो पतरस को करना है, पृथ्वी पर बांधना। और पिछली बार मैं आप लोगों को बता रहा था कि पतरस को ही प्रभु ने क्यों बोला था कि मैं तुझे चाबियां दूंगा, क्योंकि पतरस ही एक ऐसा चेला था जिसने ये बोला प्रभु तू मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। तू क्या है? मनुष्य का पुत्र है। तो वह जान गया कि वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है। सो बाकी चेले अपने अपने स्वार्थ के पीछे चल रहे थे। प्रभु हमने अपना परिवार, अपना घर छोड़ दिया, हमें कहाँ दिखला। परंतु पतरस ही एक ऐसा चेला था जिसने कहा प्रभु मैं जानता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने कहा दोबारा कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं। हालेलुया। सो प्रभु के बारे में वो ये जान पा रहा था, सीख पा रहा था, और इस कारण से परमेश्वर ने अपने इस मर्म को, अपने इस पद को उस पर प्रकट किया। प्रभु ने बोला मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा। पहले क्या बोला पतरस को प्रभु ने? जो तू पृथ्वी पर क्या करेगा? बांधेगा। यानी जमीन पर पहले क्या करना है? बांधना है। तब प्रभु क्या कहता है? तब स्वर्ग में बंधेगा। तब स्वर्ग में। प्रभु ये नहीं बोलते पहले स्वर्ग में बंधेगा फिर पृथ्वी पर बंधेगा। नहीं, पहले पृथ्वी पर बंधेगा तब स्वर्ग में बंधेगा। और प्रभु ने बोला और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यानी चाबियां तो दे दी पतरस को, आज वही चाबियां परमेश्वर अपनी कलीसिया को देता है। वही चाबियां परमेश्वर ने मुझे दी हैं। वही चाबियां परमेश्वर आज इस वचन के अनुसार वो आप सब लोगों को दे रहा है। हालेलुया। और वो ये कह रहा है कि तुम्हें पृथ्वी पर बांधने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनो,
कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्मा आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो हम प्रभु को कहते हैं, हे परमेश्वर हमारे सामने से इस समस्या को हटा दो परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये दुष्ट आत्माएं प्रभु आप हटा दीजिए, ये जो दुष्ट आत्माएं आप हटा दीजिए, यहाँ से इसे निकालें प्रभु, तेरे नाम से ये दुष्ट आत्मा चली जाए, ये दुष्ट आत्माएं यहाँ से चली जाएं प्रभु। हम ऐसा बोलते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु आप इन दुष्ट आत्माओं को हटा लें, इन समस्याओं को हटा लें। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बिल्कुल गलत प्रार्थनाएं हैं। जब कभी भी कोई विश्वासी, कोई पास्टर, प्रचारक इस प्रकार की प्रार्थनाएं करता है, उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। मैं आपको अपने जीवन से एक बार उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा और प्रभु की गहरी उपस्थिति थी, और मैं प्रार्थना कर रहा तो अचानक प्रभु मुझे कुछ दर्शन में कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे। कुछ ऐसे चित्र मेरे सामने बन रहे जिनके द्वारा मैं परमेश्वर की योजना को समझ सकूं। परंतु अचानक एक बंदर की सी छवि मेरे सामने आ गई। एक बंदर आ गया और उसकी ची 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 करके आवाज़ उसकी आ रही, और लगातार वो आवाज़ चल रही। और इधर परमेश्वर जो अपनी योजना को बताना चाह रहे हैं ना, वो बता रहे हैं, और इधर जो दर्शन है ना वो भी साथ साथ चल रहा है लगातार। और इधर बंदर की भी उछल कूद चल रही है, और बंदर की भी ची 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 करके आवाज़ चल रही है। अभी जैसे भी इस समय हमारा चर्च का ये साउंड चल रहा है, और देखो बाहर कोई आवाज़ नहीं है, परंतु अगर बाहर भी लाउड स्पीकर पे ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ आने लग जाए तो आपको मेरी आवाज़ को सुनने में है ना बड़ी दिक्कत होगी। आपको मेरी आवाज़ सुनने में क्या होगी, बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इधर गाने का शोर चल रहा होगा और इधर भैया की आवाज़ चल रही होगी। कुछ कुछ तो आपको समझ आ रहा होगा भैया क्या बोलना मांग रहे हैं, परंतु वो जो गाने की जो जोर से आवाज़ होगी ना, वो आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। हालेलुया। आप कितना ही ध्यान क्यों न लगाओ, मैं यहाँ चर्च में बैठा हूँ, भैया संदेश दे रहे हैं, भैया क्या बोलना मांग रहे हैं, मैं ध्यान लगाऊँ, सुनूं, पर आप सुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो काफ़ी ज़्यादा ध्यान है ना बाहर की आवाज़ पर होगा, बाहर चिल्लाने की आवाज़ होगी, जो गाना होगा उस पर आवाज़ हो रही होगी। हालेलुया। तो जब तक वो आवाज़ शांत नहीं कराई जाएगी, बंद नहीं की जाएगी, जब तक आपको मेरी आवाज़ ठीक से समझ नहीं आएगी। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे साथ ये हो रहा, लगातार प्रभु बोल रहे, लगातार वो हो रहा, और लगातार जो बंदर की आवाज़ थी वो इस प्रकार से हो ही जा रही। और मैं इस बात पे विवश हो रहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं ये सोच भी रहा हूँ, एक तो बंदर की आवाज़ आ रही है और सामने बंदर दिख रहा है, तो प्रभु बोल क्यों रहे हैं? जब प्रभु को पता है मैं समझ नहीं पा रहा ये बात, तो प्रभु बोलना क्यों मांग रहे हैं? अभी बोल क्यों रहे? वो शांत हो जाएं, या तो पहले बंदर को बोलने दें या पहले खुद बोले। और अगर बंदर बोल रहा है, ये चींची की आवाज़ आ रही है, बहुत साल पहले की बात है, तो ये बंदर पहले हट जाए तब प्रभु मुझसे बोले, ताकि मुझे समझ आ सके। कहीं ऐसा ना हो प्रभु तो अपनी योजना को बताकर समाप्त हो जाएं और दर्शन समाप्त हो जाएं, ओझल हो जाएं, और ये बंदर बना रहे, तो मुझे तो प्रभु की योजना ही नहीं पता चलेगी, प्रभु कहना क्या मांग रहे थे। तो मेरे सामने समस्या थी, और बहुत देर तक मैं आत्मा में जूझता रहा, परंतु वो बंदर सक्रिय बना रहा, और प्रभु की आत्मा भी मेरे सामने सक्रिय बनी रही। और अंततः आखिर में आकर जब मैं बहुत थक गया, बहुत देर लग गई, तब मैंने उस दुष्ट आत्मा को डांटा। तो मैंने कहा, प्रभु यीशु के नाम से, ऐ दुष्ट आत्मा, ये जो तू बंदर की छवि के समान मेरे आंखों के आगे है, और तेरी आवाज़ को मैं रोक देता हूँ, और इस छवि को प्रभु यीशु के नाम से हटा देता हूँ। और जैसे ही मैंने बोला, वचन के अनुसार प्रभु ने क्या कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे। मैंने पृथ्वी पर बैठकर प्रार्थना में उस दुष्ट आत्मा को क्या किया? बांधा। ऐ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से बांध देता हूं, मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। मैं तेरी आवाज को बांध देता हूं प्रभु यीशु के नाम से। और बांधा, और जैसे ही प्रभु के इस वचन के अनुसार मैंने पृथ्वी पर उस दुष्ट आत्मा को बांधा,
स्वर्ग में वो दुष्ट आत्मा को बांधा गया। हालेलुया। और एकदम से वो बंदर की जो आकृति थी ना, वो हट गई। तब प्रभु का चेहरा मुझे दिखाई देने लगा, उसकी आवाज़ साफ सुनाई देने लग गई। मैंने प्रभु से प्रार्थना में परमेश्वर को बोला, प्रभु आप इतनी देर से थे, आपकी उपस्थिति थी, आप बात कर रहे थे, परंतु ये बंदर की छवि क्यों मुझे परेशान कर रही थी। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया और कहा, बांधने का अधिकार मेरे पुत्र मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। उस समय प्रभु मुझे सिखा रहे थे। चाहते तो वो उस समय शैतान को बांध सकते थे, रोक सकते थे, परंतु उस समय क्या होता, मैं तो सोचता ही तो प्रभु का काम है, ऑटोमेटिक है, शैतान आएगा अपने आप प्रभु लड़ेंगे उससे, अपने आप बांधेंगे। परंतु नहीं, स्वर्ग के राज्य की चाबियां प्रभु ने हमें दी हैं। हालेलुया। हमें बांधने का अधिकार हमें प्रभु ने दिया है। अगर कोई भी दुष्ट आत्मा होगी और कोई भी दुष्ट आत्मा को अगर आप यूं बोलोगे ना, प्रभु जी इस दुष्ट आत्मा को हटा दो, ये दुष्ट आत्माएं चली जाएं, तो कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी, वो बनी रहेगी। आपको बांधने का अधिकार, क्योंकि आप गलत प्रार्थना कर रहे हो, आपको तो ये बोलना होगा, ऐ दुष्ट आत्मा मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से बांधता हूं। क्या बोलना होगा आपको? बांधता हूं या मैं तुझे निकालता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे निकाल देता हूं। तेरे हर एक अधिकार को मैं इस औरत या इस भाई के जिसके ऊपर भी है वह दुष्ट आत्मा, मैं उसके ऊपर से तेरे अधिकारों को तोड़ देता हूं। आपने जो जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधता चला जाएगा। हालेलुया। बहुत सिंपल है, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि जब आप बांधते हो उसी के समान आप खोलना भी जानते हो। आप जब आशीषों को रिलीज करते हो, जब बोलते हो, कई बार मैं अपनी चंगाई सभाओं में, मैं बीते वर्षों में जब हमारी चंगाई सभाएं हुई थी तब मैं बोलता था कि नारों के द्वारा सभी लोग चंगे किए जाएंगे। हमारे जो चर्च के लड़के लड़कियां वो जानते हैं इस बात को। तो मैं नारे के द्वारा चंगाई कराता था और बोलता था जितने भी बीमार लोग हैं वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। तो बीमार लोग खड़े हो जाते थे। मैं बोलता था नारा लगाएंगे हम प्रभु यीशु के नाम से और आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। और जैसे ही मैं ये बोलता था कि बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी, मेरा परमेश्वर ये जान लेता था कि अब स्वर्ग में खोला जाएगा, क्योंकि नेल्स अब पृथ्वी पर खोल रहा है। हालेलुया। मुझे चंगाई खोलनी पड़ेगी क्योंकि नेल्स अब पृथ्वी पर खोल रहा है। तब मैं बुराड़ी के अंदर एक मैरिज हॉल के अंदर जब चंगाई सभा होती थी, या हमारी ढका चर्च में हुई या अलग अलग जगहों पे जब हुई, तब जब मैं चंगाई की घोषणा कर रहा होता था तब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत उन बातों को सुनते थे। नेल्स ने बोला है जब हाथ खड़े जाएंगे, जब नारे लगाए जाएंगे तब आप चंगे हो जाएंगे। इसका अर्थ है वे खोलने की घोषणा कर रहा है, वे छुटकारे की घोषणा कर रहा है, वे चंगाई की घोषणा कर रहा है। और परमेश्वर जान लेते थे अब ये खोलने की बारी बोल रहा है, अब मुझे क्या करना होगा? चंगाई को बिखेरना होगा, मुझे आशीर्वाद को बिखेरना होगा, मुझे छुटकारे को बिखेरना होगा। और जैसे ही लोग मेरे नारे के साथ नारे लगाया करते थे, लोग क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। होता था ना ऐसा? तो लोग चंगे हो जाते थे। कैसे हुए? सिर्फ नीचे खोला गया। प्रभु ने कहा जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम की किताब के अंदर देखते हैं, वहां पर एक समय में, ध्यान से देखो इधर, मैं पद नहीं पढ़ रहा, ऐसे ही बोल के बता रहा हूं। वहां पर पतरस और यूहन्ना दोनों आराधनालय के अंदर जाते हैं, और जब आराधनालय में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तब एक जन्म का लंगड़ा भिखारी दरवाजे पर बैठा भीख मांग रहा है। इधर ध्यान दो, भीख मांग रहा है और अपना कटोरा हिला रहा है, और इस आशा के साथ वो अपने कटोरे को हिला रहा है। तो वो जो लंगड़ा भिखारी है, ध्यान दो, पतरस
और यूहन्ना अभी आराधनालय की चौखट पर अपना एक पैर रख दिया है और एक पैर बाहर है, परंतु आराधनालय के इधर बाहर बैठा एक लंगड़ा भिखारी है जिसको लकवा है, झोले का मारा है, पैर मुड़े हुए हैं और कटोरा हिला रहा है, इस आशा के साथ कि आने जाने वाले जो लोग हैं ना वो उसके कटोरे में कुछ दान दें। हालेलुया। तब पतरस और यूहन्ना जैसे ही प्रवेश करने लगे, पतरस की निगाह उस पर पड़ी और दोनों ने एक दूसरे को देखा, भिखारी ने भी और पतरस ने भी एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंख टकटकी लगी। पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। हालेलुया। भिखारी को क्या चाहिए था? पतरस से पैसा चाहिए था, भीख में पैसा चाहिए था। पतरस कहता है, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। क्या था उसके पास? वह अधिकार था स्वर्ग का। जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। पतरस ने कहा, जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। पतरस ने कहा, यीशु नासरी के नाम से इसी समय अपने पैरों पर खड़ा हो जा। और जैसे ही बोला, यानी खोला गया, ये शब्द खोले गए आशीष के, स्वर्ग में भी आशीष उस लंगड़े के लिए खोल दी गई। हालेलुया। वहां ये नहीं लिखा, पतरस आया, पतरस ने कहा, प्रभु इस लंगड़े पे दया करो, ये कई सालों से भीख मांग रहा है, इस लड़के को, इस लंगड़े को आप ठीक कर दो, इसके पैरों को चंगा कर दो। ऐसा नहीं बोला। उसने कहा, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और वो चलने फिरने और दौड़ने लग गया। तुरंत वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चलने लग गया। लोग अचरज करने लग गए, आश्चर्य करने लग गए, क्या ये वही है जो इतने सालों से आराधनालय पर भीख मांगा करता था? शक्ल तो वही दिखती है, परंतु ये तो लंगड़ा था, ये चल कैसे रहा है? हालेलुया। लोग अचरज करने लग गए, हैरान हो गए। अगर आप नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को देखो तो कहीं भी ये नहीं लिखा लंगड़े लोग आते थे, अंधे लोग आते थे, बहरे लोग आते थे, समस्याओं के साथ आते थे। वहां कहीं भी नहीं लिखा प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करने लगा। लिखा है कहीं? लिखा है? प्रभु यीशु मसीह बोलता था, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तेरा कोढ़ शुद्ध हो जा। प्रभु यूं बोलते थे। प्रभु ने बोला कोढ़ी को, मैं चाहता हूं तेरा कोढ़ शुद्ध हो जा, तो खोल दिया, यहां स्वर्ग में खुल गया। हालेलुया। वो बोलता था, अंधा देखने लगे, तो स्वर्ग पृथ्वी पर खोला गया और स्वर्ग में भी उसकी चंगाई, उसके अंधेपन की चंगाई खोल दी गई। वो जो पृथ्वी पर बोलता था वो हो जाता था। परंतु रात के समय वचन में लिखा है, मध्य रात्रि या देर रात तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ देर तक समय बिताते थे। यानी परमेश्वर के साथ क्या करते थे? वो समय बिताते थे। क्या करते थे? समय बिताते थे। अब आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ आपको समय बिताना है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तब परमेश्वर का आशीष आपके जीवन पर होता है। उसे कहते हैं अभिषेक। तो सबसे पहले आपको अगर पृथ्वी पर कुछ बांधना है, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग मेरे लिए खुल जाए, हर प्रकार का दान वरदान, हर प्रकार की सामर्थ, हर प्रकार की चंगाई, हर प्रकार की आशीष धन की और हर प्रकार की सफलता मेरे जीवन पर हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ बांधना है। और क्या बांधना है? आपको यहाँ पर बांधना है, यहाँ पर ताला लगाना है। कहाँ लगाना है? यहाँ पर ताला लगाना है। समझ रहे हो? जब तक यहाँ ताला नहीं लगेगा वहाँ ताला नहीं लगेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो आपको ताला लगाना है। अब हम ताले सुनते हैं, क्या क्या ताले हैं। निकालिए परमेश्वर का वचन, पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 9 और 10 पद पढ़ें। अब ताले के बारे में देखिए, ताले क्या क्या हैं। वचन में क्या लिखा है?
प्रभु का वचन कहता है क्या अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पहला ताला है अन्यायी लोग, अन्याय जो कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, किसी पे जुल्म कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, आप ये जो भावताओ करते हो ना, जितनी भी बहनें सब्जी कम होती हैं, मान लो 20 किलो प्याज कोई बेचारा फेरी वाला बेच रहा है, आप भी खरीदने गए थे बाजार में, आपने तो 25 की आपको मिली, परंतु वो तो बेचारा 5 रुपये और सस्ती बेच रहा है, और वो बोलता है 20 रुपये किलो प्याज ले लो, 20 रुपये किलो ले लो। आगे है भैया 15 रुपये किलो मिल रही थी, कल बाजार गई थी मैं 2 किलो लाई थी, ख़त्म हो गई, और ली तो 20-25 की थी, वो तो पहले से ही सस्ता बेच रहा है। आप कहोगे झूठ बोलोगे, 15 रुपये किलो। अब वो सोचने लग जाएगा मंडी का तो भाव ही नहीं है, इतनी सस्ती प्याज ये औरत ले कैसी आई, सोचने लगेगा। वो कहेगा बहन जी भाव पड़ता नहीं खाएगा। आओगे देख ले भाई लेनी है 2 किलो मुझे, और दूसरी वाली भी खड़ी हो जाएगी पड़ोसन, तू लेगी तो मैं भी ले लूंगी, और वो भी खड़ी हो जाएगी, तू लेगी तो मैं भी ले लूंगी, 2-3 औरतें खड़ी हो गई। अब वो सोचने लगेगा अगर एक औरत को मना करूंगा तो ये सारी औरतें चली जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, चल घाटे से उठा लेता हूँ, कम से कम ये सड़ जाएगी, गर्मी के दिन है, कल मंडी जाना है, ताज़ी प्याज ले जाऊंगा, चल 1-1 2-2 रुपए नुकसान में ही बेच लूँ, कम से कम सड़ने तो से तो अच्छा रहेगा, और वो बेचारा अपने माल को बेच देगा ताकि मेरा माल सड़े ना, परंतु मरे मन से आपको देगा। और आप सोचो कि बाजार लूट लिया, आप 5 रुपए किलो पे आपने पैसा बचा लिया, आप उसका कोठी और बंगला बना लोगे। हालेलुया, ये अन्याय है, अन्याय। क्या कर रहे हो आप? ये अन्याय है, और रोज आप अन्याय कर रहे हो। आप चीज खरीदो, आप भाव पूछो, अगर आपको लगता है कि हाँ बाजार में बिल्कुल ठीक रेट है तो आप उसे दो, और मैं तो कहता हूं फालतू दे दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा पैसे मांग रहा है तो भाव ताओ मत कम कराओ, कहो ठीक है भैया हमने नहीं लेना, जाओ दूसरी किसी जगह से ले लो। परंतु भाव ताओ करके जो मार्केट का बाजार है, जो मार्केट का दाम है, उससे नीचे मत लाओ उसको। लूटने की कोशिश मत करो कभी भी, 5, 10, 20 रुपए बचाने की कोशिश मत करो। आपको तो आपका परमेश्वर देने वाला है, वो भी तो सारे दिन से धूप में घूम रहा है, उसकी भी तो आमदनी होनी चाहिए। सो आप अन्याय ना करें। क्या ना करें आप? रोज आप लोग अन्याय करते हैं। जिस दिन आप में से जिन बहनों ने अन्याय करना बंद कर दिया ना, भावताओं करना बंद कर दिया, वो दुष्ट आत्मा निकाल देगी, वो ताला लगाना जान जाएगी वो। हालेलुया। और क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, और ना वेश्यागमी करो। वैश्यागमी यानी कई बार कई बहनें आके रोती हैं, मेरा जो पति है भैया वो घर में तनख्वाह नहीं देता। क्यों? उसने बाहर वाली भी कर रखी है। कई औरतों के बाहर चक्कर होते हैं, भाइयों के होते हैं। प्रभु कहता है वैश्यागमी मत करो, और ना ही मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजा, ना परस्त्री गमन, ना परस्त्रीगमी यानी कि दूसरी औरतें या दूसरे आदमी ना बदलें। हाँ, ना लुच्चे, ना लुच्चे, लुच्चे भी नहीं होना है आपको, छिछोरापंती नहीं होनी चाहिए आपके बीच में। हाँ, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर, आपको चोर नहीं होना है किसी भी बात में। ना लोभी। ध्यान से सुनो, अभी मेरा छोटा बेटा कहता पापा अभी मैं अपने दोस्त के यहाँ आया, उसका बिजली का बिल बहुत कम आता है, 4-4 AC चलते हैं और 1500-2000 बिल आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कैसे आ गया इतना बेटा? कह रहा पापा उन्होंने ना मीटर में सेटिंग करा रखी है अपने एक आदमी से, और वो कहता है कि मैं तेरे घर भी भेज दूंगा, वो भी आके घर में तेरे मीटर की सेटिंग कर देगा, NDBL भी नहीं पकड़ पाएगा, और हम तो कई सालों से बिजली बचा रहे हैं अपनी ऐसे। पापा आप भी कर लो। मैंने कहा नहीं बेटा हमने नहीं करना। उसने कहा पापा क्यों? मैंने कहा बेटा हमें परमेश्वर दे रहा है, हमें परमेश्वर इतना पैसा दे रहा है कि हम बिजली का बिल भुगत सकते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है चोरी नहीं करनी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की हो या गवर्नमेंट की हो, सरकार की चोरी हो, कोई भी चोरी में आपको शामिल नहीं होना है। और आगे ना लोभी, ना लोभी। ये सारे ताले हैं, आपको इन पर ताला लगाना है सबसे पहले। हालेलुया।
लोग मेरे पास आ आकर रोते हैं, भैया इतने सालों से प्रभु हमें चंगा क्यों नहीं कर रहा। लोग आकर कहते हैं, भैया प्रभु इतने सालों से हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा, हमें बढ़ा क्यों नहीं रहा। क्योंकि वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, बांध तो रहे हैं, परंतु बंद नहीं रहा है। क्योंकि बंधना कहां पर है? सबसे पहले यहां बंधना है। हालेलुया। जो यहां बांधना सीख जाएगा, जो यहां के ताले लगाना सीख जाएगा, अपने इन भावनाओं पर, अपने इन विचारों पे जो व्यक्ति ताला लगाने लग जाएगा ना, वो स्वर्ग में जो मर्जी चाहे खोलना और बांध सकता है। हालेलुया। ना लोभी और ना पियक्कड़। ना पियक्कड़। हाँ बताओ, कितने भाई जो हैं दारूबाज है, कच्ची थैली पीते हैं? मुझे मालूम है कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, और बहनें भी शायद लगा लेती होंगी। महिला संगीत में तो पी लेती होंगी, किट्टी पार्टी। हालेलुया। ना पियक्कड़, एक मिनट, किसी भी तरह का नशा नहीं, किसी भी तरह का नशा नहीं। जब मैं प्रभु में नहीं था ना, तो मैं सोनीपत में था। सोनीपत में मैं एक क्रिश्चियन स्कूल था, मैं वार्डन था वहाँ पर 1 साल तक, और कई सारे जाट लड़के मेरे दोस्त बन गए थे, और हम बैठ के रोज दारू पीते थे 3-3, 4-4 बजे तक, बहुत ज़्यादा। मेरी मनपसंद एक विस्की होती थी, मुगल मुनार्क, पूरी एक बोतल पी जाता था। वो जाट लड़के मेरे से भी लंबे चौड़े, उनको चढ़ जाती थी। अब आधा पौवा पीने के बाद वो उल्टियां करते थे, वो इधर उधर लोट मारते थे, पर मैं नॉर्मल रहता था पूरी एक बोतल पीने के बाद ही। बड़ी अच्छी डाइट थी, आराम से पचा जाता था, नशा ही नहीं होता था मुझे। परंतु जब प्रभु में आया तो उसे छोड़ दिया। प्रभु ने सिखाया ना पियक्कड़, और आगे क्या लिखता है? ना गाली देने वाला। ना गाली देने वाले है। गाली तो आप ऐसे बोल लेते हो जैसे अचार चल रहा हो साथ साथ। हालेलुया। और कभी आप कहो कि भैया मैं गाली नहीं देता, गाली पता कब आएगी? आपकी ज्यादा गुस्से में आएगी। औलाद गुस्सा दिला दे, पड़ोसन गुस्सा दिला दे, रिश्तेदार गुस्सा दिला दे, फिर देखो गालियां कैसे निकलती हैं। हालेलुया। न गाली देने वाला, हाँ, ना अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले। हालेलुया। ना अंधेर, अंधेर माने जो हर प्रकार का मायाजाल फैलाकर धोखा करते हैं, लूट करते हैं, ये सारे ताले हैं। आगे क्या कहता है? ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ना होंगे। हाँ, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। सो क्या है यहां पर? वो अगर गाली देंगे तो परमेश्वर के राज्य के बाहर रहेंगे। हालेलुया। वो अगर लोभी होंगे परमेश्वर के राज्य के बाहर रहेंगे। धोखा करेंगे परमेश्वर के राज्य के बाहर रहेंगे। आप चाहे कितना दान पुण्य कर लो, सब बेकार हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? इन तमाम चीजों पर क्या करना होगा? आपको ताला लगाना होगा। आपकी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ क्यों नहीं है? क्यों परमेश्वर आपकी नहीं सुन पा रहे हैं? क्यों नहीं सुनते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका यहां ताला नहीं है। हालेलुया। आपका यहां पर ताला नहीं है। ध्यान से सुनो, एक और वचन निकालो, मत्ती की किताब 19 अध्याय और इसका 22 पद। देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से। देखो यहां पर 3 प्रकार के नपुंसकों को बारे में प्रभु बता रहा है। नपुंसक कौन? जो शारीरिक संबंध नहीं कर सकते। प्रभु 3 प्रकार के नपुंसक के बारे में बता रहा है। पहला नपुंसक क्या कह रहा है? जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे नपुंसक हैं जो माता के गर्भ से हैं, जो शारीरिक संबंध नहीं कर सकते। वो ऐसे हैं, माता के गर्भ से ही जन्मे, उनमें फॉल्ट है बाय बर्थ। सेकंड, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया। जिन्हें मनुष्य ने,
कुछ ऐसे नपुंसक हैं जिन्होंने अपने आप को खुद नपुंसक बना लिया, गलत कामों से या दवाइयों से अपने आप को क्या कर लिया, नपुंसक बना लिया। थर्ड, और कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। अपने आप को नपुंसक बनाया है, यानी भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं, परंतु अपने आप को उन्होंने नपुंसक बना लिया। किसके लिए बनाया? स्वर्ग के राज्य के लिए। अभी प्रभु ने क्या कहा था? पुरुषगामी, स्त्रीगामी, व्यभिचारी ये स्वर्ग के राज्य में वारिस ना होंगे। और ये केवल पुरुष के बारे में नहीं बोल रहा है परमेश्वर, पुरुषों के बारे में भी और स्त्रियों के बारे में भी परमेश्वर का वचन बोलता है। और प्रभु कहता है आगे, जो इनको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे, वह ग्रहण करे। जो इनको ग्रहण कर सकता है, किसको? थर्ड वाले को, जिसने अपने आप को नपुंसक बनाया, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? हर प्रकार की शारीरिक लालसाओं से, अभिलाषाओं से, व्यभिचार की बातों से अपने आप को बचा कर रखना है, शुद्ध जीवन जीना है। प्रभु ने कहा मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तू भी पवित्र बन। हालेलुया। मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, तू भी शुद्ध हो, तू पवित्र हो। और जब आप पवित्रता की ओर चलते हैं, जब आप शुद्धता की ओर चलते हैं, जब आप, जो बहनें, जो भाई लोग, ध्यान से सुनो, अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाते हैं, समझ रहे हैं, वह परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हैं। परमेश्वर कहते हैं इस बेटी ने, इस बेटे ने मेरे राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि परमेश्वर पति पत्नी के संबंध के लिए मना कर रहा है, नहीं। प्रभु, बाइबल, परमेश्वर का वचन अलाउ करता है कि पति पत्नी आपस में मिले, परंतु पत्नी अगर अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी मर्द के पास जाती है तो वो पाप करती है, शारीरिक संबंध है, व्यभिचार करती है। और अगर पति अगर अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के पास जाता है तो वह शारीरिक संबंध करता है, पाप करता है, व्यभिचार करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? और ये जो अपराध है परमेश्वर की निगाह में बहुत ही घृणित अपराध होता है। परमेश्वर इसे चाहकर भी माफ नहीं कर पा रहे होते हैं, इतना घृणित अपराध होता है। बाकी आपके सारे अपराध एक बार को माफ किए जाते हैं, परंतु ये अपराध, क्योंकि ये अपराध आप अपने शरीर के विरोध में अपराध करते हैं, इसलिए परमेश्वर माफ नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि आपका जो देह है ना, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर इसमें वास करता है। हालेलुया। आप अगर किसी देह को खराब कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर को खराब कर रहे हैं, और परमेश्वर से चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए आपको पूरी तरह शुद्ध और पवित्र जीवन चलना है। और जो भी ये बातें हैं इसे नोट डाउन कर लो, घर जाके इसे पढ़ो, और जितने भी ये ताले हैं ना, आपको इन पर यहाँ पर ताला लगाना है। हालेलुया। सो जब आप इन्हें बांधना आरंभ करेंगे, तब जब आप चंगाई की घोषणा करेंगे ना, तो चंगाई सामने हो जाएगी। हालेलुया। चाहे वो आपके लिए हो, आपके परिवार के लिए हो, या आपके रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी हो। आप आशीष वचन बोलेंगे कि तेरे लिए ये काम हो जाए, तो वो काम हो जाएगा अगर आपने ये ताले लगा लिए। हालेलुया। आपने यहां जो जो ताले लगाते गए, जितनी जगह पर ताला लगता जाएगा, उतना उतना स्वर्ग आपके लिए खुलता चला जाएगा। हालेलुया। तो परंतु हम करते क्या हैं? हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सबसे पहले हम स्वर्ग चले जाते हैं, हम स्वर्ग को खोलना आरंभ करते हैं। प्रभु मुझे चंगाई दे दो, मुझे आशीष दे दो, मुझे घर के मकान पर आशीष दे दो, प्रभु मुझे सफल कर दो। हम ये मांगना शुरू कर देते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले आज्ञा ये दी है, पहले तुम्हें क्या करना होगा? बांधना होगा। हालेलुया। सबसे पहले बांधने का काम आप करो। पहले आप अपने विचार बांधो, चंगाई अपने आप आ जाएगी। पहले आप अपने विचार बांधो, पहले आप ताला नीचे लगाओ, आपको धन आराम से आपको मिलने लग जाएगा। हालेलुया।